दोस्तों, हमारे त्यौहार सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं हैं, बल्कि ये हमारे संस्कृति, प्रकृति और जीवन के रिदम से जुड़े हुए गहरे अनुभव हैं। हर त्यौहार कुछ न कुछ संदेश देता है, कुछ कहता है। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं कि आगे आने वाले फेस्टिवल, त्यौहार अपने अंदर क्या संदेश छुपाए हुए हैं। और इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर तन्मय गोस्वामी, जो एक आयुर्वेद आचार्य हैं, ज्योतिष और होलिस्टिक हीलिंग के विशेषज्ञ भी हैं। सर प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। तो फेस्टिवल पर हम बात करने जा रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि धनतेरस से शुरुआत करते हैं। फेस्टिव सीजन है। धनतेरस को लोग ज़्यादातर धन से ही कनेक्ट करते हैं। हाँ, जरा आप अपने हिसाब से जरा इसका विस्तार बताएं कि तेरस का मतलब है त्रयोदशी, जी, 13वां दिन। धन का मतलब होता है धनवंतरी से संबंधित है। इसका धन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आप सोना चांदी खरीदना चाहते हैं, खरीदें। पर यदि शास्त्र का विषय जानना चाहते हैं तो इसी दिन समुद्र का जब मंथन हुआ तब अमृत कलश लेकर के धन्वंतरी भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। एक हाथ में औषधियों का ज्ञान मुद्रा और दूसरे हाथ में धन्वंतरी जी अमृत को लेकर के आए और जो देवताओं को बांटा गया। यह कथा सभी ने सुनी है। यह वो दिन है धनत्रयोदशी, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की जो त्रयोदशी है। इसके बाद में आती है अमावस्या। तो अमावस्या से पहले इस दिन यदि आप विशेषतः, सबसे बड़ी आरोग्य लक्ष्मी से बड़ी कोई लक्ष्मी नहीं है। इस दिन यदि आप अपने आरोग्य को अच्छा रखने के लिए धन्वंतरी भगवान का ओम धम धन्वंतरय नमः का 108 बार सुबह उठ करके और सायंकाल सूर्यास्त के समय यदि जप कर लेते हैं गायत्री मंत्र के साथ में, तो ऐसा कहते हैं कि जन्म जन्मांतर के कर्मों के कारण जो हमारे जीन्स पर इफेक्ट है वह ठीक होता है। तो ये आचार्य तो कहते हैं कि जन्म जन्मांतर कर्म ठीक होते हैं, जन्म जन्मांतर के कर्म ठीक होते हैं। लेकिन मैंने ये देखा है कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स में वास्तव में रिजल्ट मिलता है। तो इस दिन धन्वंतरी जयंती के दिन, धनतेरस के दिन 108 बार ओम धन्वंतरये नमः ओम मंत्र का जप करके अच्छी औषधियां जैसे गिलोय है या आंवला है, इसका सेवन करें। और आपका यदि कोई वैद्य हो ना, तो उसको थोड़ा सा कृतज्ञ भाव, आपके परिचय में हर किसी का एक वैद्य होता है, हर किसी का एक पुरोहित होता है। वैसे इस दिन वैद्य को प्रणाम करने का दिन है, धन्वंतरी रूप में उसको सम्मान देने का दिन है। सब कुछ आप पैसे से नहीं ले सकते। कभी कभी दिल और हृदय जुड़ जाने से दवाएं और काम करती हैं। और स्वास्थ्य बड़ा धन और क्या है, भगवान धन्वंतरी स्वास्थ्य के देवता, सबसे बड़ा हेल्थ इज ए वेल्थ। तो धन्वंतरी धनतेरस वाले दिन आरोग्य लक्ष्मी की आराधना करी जाती है। इसके बाद आ जाता है दिवाली। अंधकार से प्रकाश का पर्व। जी। तो जरा अपने शब्दों में इसके बारे में भी बताएं कुछ। देखिए, दीपावली का मतलब है कार्तिक मास प्रारंभ होता है शुक्ल पक्ष और ये अंत होगा। अब ये अमावस्या आ गई, इसके बाद में फिर कार्तिक पूर्णिमा तक। तो ये जो समय है पूरा का पूरा बीच का, शरद पूर्णिमा से लेके कार्तिक पूर्णिमा तक, ये है कार्तिक मास। और इसमें अमावस्या का दिन, इस समय पर सूर्य नीच का होता है। सूर्य नीच का होता है, लेकिन एक अगस्त्य तारा आकाश में निकलता है, कोनोपस स्टार। कहते हैं कि सूर्य नीच का जरूर है, लेकिन अगस्त्य तारा सूर्य से कम 71 गुना ज्यादा बड़ा होता है और उसके अंदर प्रकाश 10,000 गुना सूर्य से ज्यादा होता है। इसलिए इस समय पर अगस्त्य ऋषि, अगस्त्य तारा आकाश में होने के कारण जो लोग दीपदान करते हैं, वह दीपदान से सूर्य का जो नीच है, लेकिन जो अगस्त्य तारा की शक्ति लोगों को प्राप्त होती है, उससे शरीर में शक्ति आती है। इसलिए पूरे महीने वास्तव में दीपदान का ये महीना है। अच्छा। और इसका संबंध अगस्त्य तारा से है। अब पूरे महीने दीपदान न कर पाओ तो कम से कम इस अमावस्या को, कार्तिक अमावस्या को दीपदान दिया जाता है वैष्णवालयों में, मंदिरों में। कहते हैं कि आप कुछ भी नहीं कर पाए पूजा पाठ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक दीप दान कर दिया, यदि आपने प्रकाश का दान किया, तो इससे बड़ा कोई दान नहीं है।
आप कुछ नहीं दे पाए तो बस प्रकाश दे, इस जो सारी सृष्टि आपको प्रकाश देती है। और सूर्य इसी समय पर नीच का होने के कारण इसी समय पर, देखिए दीपावली और छठ पूजा 2 त्योहार आते हैं। जी जी। दीपावली में भी सूर्य नीच का होने के कारण आप दीप दान देते हैं। ठीक। इसी का और एक पावरफुल फॉर्म है और वो है छठ पूजा। हाँ, सूर्य की उपासना का। सूर्य उपासना है। ये कितने विद्वान थे ये लोग, इन्होंने सूर्य की उपासना इसलिए इस समय पर चुनी है क्योंकि इस समय पर सूर्य नीच का होता है, तो सूर्य की शक्ति प्राप्त करने का ये सही समय है। सूर्य उच्च का होता है तो बड़ा जलता है, सूर्य बड़ा फ्रेंडली होता है कार्तिक मास में। और इसके पास में अगस्त्य तारा जो सूर्य से अवर सन एंड द कॉनोपस स्टार, जिसको हम लोग अगस्त्य तारा कहते हैं, 71 टाइम्स बड़ा वो आकाश में होता है और ये सिर्फ इसी एक महीने होता है। छठ वाले दिन अगस्त्य तारा हाईएस्ट पावर पे होता है, ये तो ऑन रिकॉर्ड है। इसलिए यदि छठ पूजा पहले 4 दिन, ये जो 4 दिन की होती है जी, ये 4 दिन कायदे से कर ली जाए तो, और स्पेशली तीसरे दिन जब सूर्य अस्त की पूजा अर्घ्य दिया जाता है और चौथे दिन जो सूर्य उदय पर दिया जाता है, आप जो व्यक्ति कायदे से छठ पूजा कर ले, अब वो चाहे किसी भी प्रांत का हो, अच्छा, वो व्यक्ति जीवन में कुछ भी हो जाए हारेगा नहीं। क्या बात। अपनी उसकी जितनी भी समस्याएं हैं उसको वो जीतेगा। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग इसको मनाते हैं, भाई करते हैं। चक्कर क्या है, बिहार हमारा अशोक के समय का साइंटिफिक कैपिटल है इंडिया की, पाटलिपुत्र। तो उन्होंने उस समय की उस रिसर्च को आज तक परंपरा के रूप में कंटिन्यू किया। वो बेचारे जानते नहीं है कि ये इसमें सूर्य की नीच का सूर्य, लेकिन अगस्त्य तारा जो सूर्य से 71 गुना बड़ा है वो होता है, तो उसका एनर्जी ले लो। वो चलिए आप जानो न जानो फायदा सबको हो ही रहा है। बिल्कुल। लेकिन जो श्रद्धा के साथ में मेडिटेशन करता है ना इस दिन, ये 4 दिन, उसकी जीत निश्चित है, आप उसे हरा नहीं सकते। बिल्कुल। ये खान पान का भी थोड़ा समझ ले, अक्टूबर नवंबर जो ये वाला मंथ होता है, इसमें शरीर में क्या किस तरह का दोष आता है? मिठाइयाँ बहुत सुंदर प्रश्न। देखिए ये जो कार्तिक मास है इसको कहते हैं शरद ऋतु। जी। शरद ऋतु पित्त का समय होता है, बरसात खत्म, सर्दी प्रारंभ होती है, ये एसिडिटी का टाइम है। इस समय पर हाईएस्ट एसिडिटी लोगों को रहती है, पित्त बढ़ा होता है, इसलिए इस समय पर शरीर का शोधन करा जाता है। शरीर को साफ करिए, 1 चम्मच त्रिफला यदि आप थोड़ा पानी में मिला के रोज रात को ले लें, त्रिफला और त्रिकटु, तो पित्त निकल जाता है और सर्दियों का समय बिल्कुल सही रहता है। क्योंकि अब यहां से दीपावली के बाद से सर्दी शुरू होने वाली है, तो अब मीठा खाना शुरू होता है क्योंकि शरीर को चाहिए ताकत। ठंड बाहर है तो अंदर गर्मी होती है, तो पचाने के लिए मीठा खाया जाता है। अब जैसे जैसे अब ये ठंड उतरेगी, मतलब वसंत ऋतु में होली आएगी, तब लोग खट्टा खाना शुरू करते हैं, कांजी के वड़े, क्योंकि अभी मीठा तब खट्टा, मतलब अब सर्दियों तक मीठा खाया जाएगा। गुजिया, ये सब बर्फियां, सब चीजें चलेंगी। हमारी परंपरा और त्योहार इतना, मतलब आपके शरीर और उसके विज्ञान के साथ पित्त बढ़ जाता है ना। अभी सर्दियों में वात बढ़ने वाला है, और उन्होंने आयुर्वेद में उस समय पर कहा है जब पित्त बढ़े कार्तिक में, शरद ऋतु में, इस अक्टूबर नवंबर में, तो विरेचन कराइए। अच्छा, पेट साफ करिए। साल में हर व्यक्ति को इस समय पर एक विरेचन घर में ही करा लो, कहीं तुम वैद्य के पास न जा पाओ तो कोई बात नहीं, उससे बिल्कुल शरीर एकदम पूरी साल साफ रहेगा, सब एसिड निकल जाएगा। You will feel very good during winter. Otherwise, highest कोलेस्ट्रॉल जमा विंटर में ही होता है, क्योंकि खान पान थोड़ा कचौड़ी वाला, थोड़ा सा घी दूध का हो जाता है। इसलिए अभी सफाई कर ली, घर की सफाई, शरीर की सफाई और घर की सफाई का समय ही दीपावली है। दीपावली के दिन में जैसे दीपक जलाना और भी जो पूजा की सामग्री होती है, उसमें जो धूम्र होता है, धुआं होता है, लेकिन आजकल तो खैर पटाखे वटाखे और इस तरह से पोल्यूशन हो जाता है, वो तो सरकार के लिए भी समस्या है और हमारे जीवन पे तो खतरा है। इनका क्या महत्व है अगर मैं दीप जलाने की बात को करूं? देखिए, दीपदान जैसा मैंने बताया जी, कार्तिक में दीपदान करने से हमारे जीवन में जितना भी अंधकार है वह खत्म होता है, ऐसा शास्त्र कहता है। श्री हरिभक्त विलास में गोपाल भट्ट गोस्वामी जी विष्णुपाद महाराज जी ने, बहुत पुराना डॉक्यूमेंटेशन है ये, लिखा है कि पूरे के पूरे कार्तिक में आप दिया जलाओ, और ना हो सके तो कम से कम दीपावली वाले दिन तो जलाओ।
यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे जो एक एनर्जी पैदा होती है, फोटोन एनर्जी पैदा होती है, वो चारों ओर आपकी, आप उसको देखते हो दिया जलाते समय पर एक्चुअली अननोइंगली, तो उससे आपको फोटोन एनर्जी मिलती है और वो एनर्जी आपको चार्ज करती है। वो आपके अंदर जो डोपामिन है, सेरोटोनिन लेवल है, उनको बड़ा बढ़िया बना देती है। अगर मोमबत्ती जला दें, देखिए चाइनीज लाइट्स जला दें। हाँ, अब मैं इसके बारे में बताऊं आपको। इसमें भी कहा गया है, 2 तरह के दान बताए गए, दीपदान। एक तो घी का और एक तिल के तेल का। क्यों? देखिए, इससे जो एनर्जी एमिट होती है, जो फोटॉन्स, फायर बहुत बड़ी चीज है साहब। घी का आप दिया देखोगे ना तो वो ब्राइटनेस अलग होती है, उसमें क्रीमिश वाइटिश ब्राइटनेस मिलेगी आपको। सरसों के तेल का दिया जलाओ आप, आपको पीलापन मिलेगा। आप तिल का जलाओ, आपको गोल्डन टच मिलेगा। तो ये जो डिफरेंट टाइप जो फोटॉन्स हैं, ये फोटोन थेरेपी है। वो जो आपकी कलर्स का जो आप उसको देख रहे हो ना, उससे आपको इम्पैक्ट मिलता है और वो इम्पैक्ट आपकी आईज से आपके ब्रेन पे जाता है और वो आपकी ब्रेन में कहीं ना कहीं पर जो न्यूरो हार्मोनल सिक्रेशंस हैं उनको बेहतरीन बनाता है। ये मैं बहुत शास्त्र की बात को एकदम काटना ठीक नहीं, पर अंधविश्वास भी ठीक नहीं। ये तो तय बात है कि आप दिया जला रहे हो, अब दिया के अंदर से यदि आप कोई धुआं निकल रहा है तो वो जो ऑयल बर्न हो रहा है वो टॉक्सिक नहीं है। ये पटाखे की बात अलग है। ये दिया का, ये धीरे 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 बाती जलती है। अरे साहब, पुराने जमाने में कोई भी ट्यूबलाइट नहीं थी, बल्ब नहीं थे, सब दियों की रोशनी में ही जीवन जीते थे और अच्छा जीवन जीते थे। वो केरोसिन तो नहीं है। तो इससे वातावरण शुद्ध होता है। जो भी बैक्टीरिया और वायरसेस के जो पॉसिबिलिटीज हैं वो भी ठीक होती हैं, क्योंकि तिल का तेल कहा गया है और तिल का तेल पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है अरविंद जी, जो अपने आप में अनसैचुरेटेड फैट है वो। लेकिन जो घी का दिया है उसकी बजाय तिल के दिए के लिए ज्यादा कहा गया। पर इस समय पर जब दीपावली है उस समय पर दोनों दिए जलाए जाते हैं। बहुत बढ़िया सर, ये आप ही बता सकते हैं इस अंतर्दृष्टि के साथ। तो बस आप भी इसी सोच के साथ इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए त्यौहार मनाइए। जलाओ दिए पर रहे ध्यान, इतना अंधेरा कहीं धरा पर रह न जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।